Hello everyone. In EVS, we are starting chapter 2. Chapter name is Every Generation Has Different Aspirations. इसमें पेज नंबर 12 का जो लास्ट पैरा है, इस लास्ट पैरा में दो तीन सेंटेंसेस नेक्स्ट पेज पे है। तो आइए इसको हम पहले पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 के लास्ट पैरा को फिर से एक बार पढ़ते हैं। My father told me that his parents had wanted him माई फादर टोल्ड मी दैट, रितु बताती है कि मेरे पापा ने मुझसे बताया था कि हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता है, हैड वांटेड मतलब चाहा करते थे, हिम मतलब उनको, टू टेक अप साइंस कि वो साइंस ले, सो दैट ताकि ही कुड बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, ताकि वह एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बन सके। एंड ही हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू बी अलाउड टू टेक अप फाइन आर्ट्स इंस्टीड ऑफ मेडिसिन और इंजीनियरिंग। और पापा को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा टू बी अलाउड, परमिशन पाने के लिए, टू टेक अ फाइन आर्ट्स सीखने के लिए, इंस्टीड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग के बजाय फाइन आर्ट सीखने के लिए अपने पेरेंट्स से अनुमति मांगने के लिए, मिलने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो किस तरह से जो चीजें हैं वो पहले की अपेक्षा बदल रही हैं, रितु ने अपने रिलेटिव्स के थ्रू बताया। मम्मी जो है, बहुत सारे जो जॉब हैं जो लड़कियों के लिए अलाउ नहीं थे, लेकिन लड़कियां जो है वो आज उस तरह की जॉब भी कर रही हैं। रितु की जो मम्मी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रितु की एक कजिन है, वो पायलट की ट्रेनिंग कर रही है। तो इस तरह से चीजें किस तरह से बदल रही है, प्रत्येक पीढ़ी की अपनी अपनी सोच होती है और उस सोच के अनुसार उनके जो है एस्पिरेशंस होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वी ऑल आर डिफरेंट, हम सभी अलग हैं। वी हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड एंजॉय डूइंग डिफरेंट थिंग। हम सबके अंदर जो टैलेंट्स है, जो प्रतिभाएं हैं वो अलग अलग है। किसी को पेंटिंग में ज़्यादा रुचि होती है, किसी की पेंटिंग अच्छी होती है, तो किसी की कुकिंग अच्छी है, किसी की डांसिंग अच्छी है, कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से सबके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सभी लोग अलग अलग चीज़ें करने में इंजॉय महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। बट वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स लाइक एंड डिसलाइक्स, लेकिन हमें दूसरे व्यक्तियों के लाइक्स, पसंद और नापसंद का आदर करना चाहिए। इट इज रूड टू क्रिटिसाइज देम जस्ट बिकॉज देयर टेस्ट डोंट मैच आवर्स। किसी भी व्यक्ति की इट इज रूड, यह बहुत ही अभद्र है, टू क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना, जस्ट बिकॉज केवल इसलिए क्योंकि देयर टेस्ट, उनके जो पसंद है, डोंट मैच आवर्स, वो हमसे नहीं मिलते। किसी भी व्यक्ति की पसंद जो है वो हमसे नहीं मिलती, इस आधार पर किसी की आलोचना करना अच्छी बात नहीं है। सबके अंदर जो क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है, सबको अलग अलग चीजें करने में रुचि होती है। तो इस तरह से किसी की पसंद और नापसंद को लेकर क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आइए पढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग एंड एप्रिसिएटिंग द स्किल ऑफ योर रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स की जो स्किल्स हैं उसको ऑब्जर्विंग मतलब निरीक्षण करते हुए, और उसको एप्रिसिएट, उसको प्रोत्साहित करते हुए। आई फाउंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट माई रिलेटिव्स व्हेन आई मीट देम रिसेंटली। जब मैं अपने रिलेटिव से मिली, आई फाउंड आउट अ ग्रेट डील, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा ग्रेट डील मिला, मतलब बहुत ही एक अच्छा समय मिला अपने रिलेटिव्स के साथ। जब मैं उनसे मिली, एक अच्छा समय मुझे उनके साथ गुजारने को मिला। माई यंगेस्ट मैटरनल अंकल इज गेटिंग मैरिड। मेरे जो सबसे छोटे जो मैटरनल अंकल, जो मामा जी हैं, इज गेटिंग मैरिड मतलब उनकी शादी हुई। ऑल माई रिलेटिव्स, और हमारे जो सारे संबंधी थे, फ्रॉम बोथ माई फादर साइड एंड माई मदर साइड्स। मेरे
पापा की साइड की और मेरे मम्मी की साइड की जो भी रिलेटिव्स हमारे थे, हैव बीन इनवाइटेड, वो आमंत्रित थे। We had a wonderful time and there was much laughter and gaiety in my grandparents' house. There had a wonderful time. बहुत ही एक आश्चर्यजनक समय था। एंड देयर वॉज मच लाफ्टर एंड जायटी इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। हमारे जो दादा दादी के घर में बहुत ही ज़्यादा हमने आनंद महसूस किया, बहुत ही ज़्यादा हमने वहाँ पे मज़े किए। एट एवरी मील वन ऑफ माई आंट्स, एट एवरी मील्स, मील्स कहते हैं मेनली जो तीन हम तीन प्रकार के जो भोजन लेते हैं, सुबह दोपहर और शाम, उनको एक कॉमन लैंग्वेज में हम मील कहते हैं। सुबह का नाश्ता जिसको हम ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन लंच, रात का खाना डिनर, एक कॉमन लैंग्वेज में हम इनको मील कहते हैं। तो मेनली 3 टाइम्स हम लोग मील लेते हैं। तो एट एवरी मील, प्रत्येक खाने पर, वन ऑफ माई आंट्स, हमारी जो एक आंट है, वुड कुक अ स्पेशल डिश फॉर एवरीवन। सभी हमारी जितनी आंट है उसमें से एक जो है, प्रत्येक मील पर एक स्पेशल डिश जो है वो बनाती थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। वी डिसाइडेड दैट एट द एंड, हमने निश्चय किया कि अंत में वी विल वोट फॉर द बेस्ट कुक, हम वोट देंगे कि इसमें से किसने सबसे अच्छा खाना बनाया। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, माई ग्रैंड मदर, हमारी जो दादी है, कुक्ड कचौड़ी विथ मैंगो चटनी। दादी ने कचौड़ी बनाया मैंगो चटनी के साथ एंड खीर, और खीर के साथ फॉर एवरीवन, प्रत्येक लोगों के लिए। सी वांट्स हैंड डाउन, और यह जो हमने सोचा था कि अंत में हम यह निश्चित करेंगे कि वोट देंगे कि किसने सबसे अच्छा खाना बनाया है। तो इसमें कौन जीता? इसमें हमारी दादी जो है जीत गई। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। आज आप बुक जो है वो रीड करेंगे।